हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक मेड लर्न। एंड आज का हमारा टॉपिक है एफोरिज्म नंबर 5। सो इस एफोरिज्म में क्या बताया है कि जो फिजिशियन है ही मस्ट नो द डिसीजेस एंड देयर कॉजेस। सो जो एफोरिज्म नंबर 5 है इसमें कॉजेस बताए हैं। लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस मेनली विच आर एक्यूट डिसीजेस एंड द क्रोनिक डिसीजेस। सो कॉज ऑफ एक्यूट डिसीज इज़ द एक्साइटिंग कॉज एंड क्रोनिक डिसीज़ के कॉज है फंडामेंटल कॉज, और उन्हीं फंडामेंटल कॉजेज़ को माइजम्स भी कहा जाता है। एंड दिस माइजम्स आर द डायनामिक डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। देयर आर 3 माइजम्स: सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो इन सोरा हमें फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा। देन साइकोसिस में देयर विल बी द ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज़ एंड इन सिफिलिस देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज़। सो सोरा में है फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, साइकोसिस ओवर ग्रोथ एंड सिफिलिस इज द डिस्ट्रक्शन। सो जो एक्यूट डिसीजेस है उनका इनका सडन ऑनसेट रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। इट विल आइदर एंड इन डेथ और रिकवरी। देन क्रोनिक डिसीजेस, इसका जो ऑनसेट है वो इंसिडियस है। लाइक इट विल ग्रो स्लोली और ग्रेजुअली, लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा इनका, और इट विल आइदर एंड इन डेथ, और अगर इसे हमने ट्रीट नहीं किया ऑन टाइम, एंड इन डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। सो बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, सो एक्यूट डिसीजेस का हमने क्या बोला है कॉजेस? एक्साइटिंग कॉज बोला है, राइट। सो एक्साइटिंग कॉज क्या रह सकता है? या तो आइसक्रीम, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक, जिनके वजह से कोराइजा हो सकता है या फिर कोल्ड हो सकता है। सो दैट आइसक्रीम और कोल्ड फूड और ड्रिंक दैट विल बी द एक्साइटिंग कॉज, and that will be the exciting cause and it will cause the acute disease. अभी chronic disease का तो fundamental cause है बताया है। and to treat this chronic disease we must know the miasms, ठीक है। so miasms ये 3 है, ये तो पता है हमें, but किसी भी पेशेंट का माइजम पता करने के लिए हमें ये सब पता रहना चाहिए पेशेंट के बारे में। like to know miasm of patient it should be taken its constitution, age, occupation, intellectual behavior, lifestyle, habits and sexual behavior। ये सारे पॉइंट्स पता करने के बाद हम किसी भी पेशेंट का माइजम पता कर सकते हैं। एंड आफ्टर नोइंग द माइजम ऑफ द पेशेंट वी कैन ट्रीट द क्रोनिक डिसीज़। लाइक क्योंकि एट द एंड उसको एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता है। सो वी शुड नो द माइजम ऑफ द पेशेंट, एंड बाय नोटिंग दिस पॉइंट we will came to know the miasm of the patient. So this is all about aphorism number 5. Hope you have understood it well, and thanks for watching.